बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आखिरी खिलाड़ी कौन? तो चलिए दिया जलाने के लिए, फल गिराने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं लाई हूं आपके लिए आखिरी खिलाड़ी का एक और एक्साइटिंग एपिसोड जो बदल सकता है आपकी किस्मत। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। आज भी यही देखना है और आपने और मैंने नहीं बल्कि इन्होंने ही फैसला करना है कि इन 10 कंटेस्टेंट्स में से कौन है वो एक जो लेकर जाएगा ये टाइटल आखिरी खिलाड़ी कौन का ढेरों पैसे। लेकिन कैसे? आए चले मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अपने आज के एपिसोड के कंटेस्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं आपका हालचाल पूछूं या फिर गेम का फॉर्मेट समझाऊं, मैं जानना चाहती हूं आपके बारे में। प्लीज वन बाय वन अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ी है और मैं इकरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। Assalamu alaikum everyone, it's me Arisha Asif. I am a student. Thank you. Assalamu alaikum, it's me Alijan Vasan and I am landlord. Assalamu alaikum, my name is Aliza Jamal. Currently I live in Karachi right now. I am full-time student but I want to enter in modeling industry. Assalamu alaikum, my name is Waqar Ali. I'm working in a banking sector. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम शेख और मैं मॉडलिंग प्लस स्टडी करती हूँ। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum guys, this is Waqas Abdul Aziz. By profession, I'm a fitness trainer. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरहबा नूर है और मैं एक थिएटर की स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, it's Arsalan Anwar and I am male nurse and thank you. Assalamu alaikum, this is Mohammad Ali Shan and currently I'm doing my bachelor's from Iqra University. Thank you. तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। बड़ा आसान सा गेम है। अब तक तो मेरे ख्याल से अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे आप लोगों ने ये इसके काफ़ी एपिसोड्स देख लिए होंगे और बहुत कुछ फॉर्मेट समझ आया भी होगा, लेकिन देखने में और खेलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वो जो प्रेशर होता है, वो जो परेशानी होती है, वो टेंशन जो होती है, वो इंटेलिजेंस, वो सारी चीज़ें कितनी यहाँ काम आती हैं या नहीं आती और किस हद तक आप कंफ्यूज होते हैं, वो सिर्फ आपको इधर आकर ही पता चलता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है आप सबके साथ, क्योंकि जब आप दूसरों को देखते हैं आप कहते हैं इतना आसान सवाल, इसका जवाब ना दे पाए। और जब आज आप उनकी जगह पोडियम पे खड़े हैं तब मैं आपसे पूछूंगी, और वो जितने भी लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप सबको देख रहे हैं वो सोचेंगे कितना आसान और इसको आता क्यों नहीं है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है, परेशान क्यों हो रहा है। क्योंकि यकीन जाने जब टाइम और घड़ी की जो घंटी है वो जल्दी जल्दी बजती है और तेज़ी से वक्त गुजरता है तो कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। फॉर्मेट मैं आपको समझाती हूँ। टोटल 9 राउंड्स हैं। हर राउंड की ड्यूरेशन लिमिटेड होगी, यानी एक सर्टेन टाइम लिमिट होगी। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर तमाम दुरुस्त जवाब देते हैं तो आप इस राउंड का टॉप प्राइज जीत सकते हैं। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या फिर पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पे वापस ले आएगा। लेकिन अगर आप सवाल पूछने से पहले ही बटन दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिर राउंड तक ले जा सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंडेंट है कि कैसा खेलना है, कितने पैसे लेके जाने हैं। ज़्यादा सही जवाबात की जो चेन है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जितवाएगी, बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डलवाएगी और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बहुत बड़ा इनाम। तो शुरू करें। पहले राउंड में कौन परफॉर्म करता है और कौन अंडर प्रेशर आ जाता है, तो शुरू करते हैं। आखिरी खिलाड़ी कौन? ऑलराइट, पहले राउंड का जो दुरानिया है वो 3 मिनट है। अच्छा खासा वक्त है। कंटेस्टेंट्स यहाँ 10 है। जल्दी जल्दी अगर जवाब देंगे तो सवालात ज्यादा आएंगे, यानी ज्यादा पैसे जमा कर पाएंगे। पहले राउंड का टॉप प्राइज है 50,000 रुपए का।
मनी ट्रेल आपको समझाती हूँ। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500, तीसरा 5000 रुपए, चौथा 7500, पांचवा 10,000, छठा क्वेश्चन 15,000 के लिए, सातवां 25,000 के लिए, आठवां 50,000 रुपए के लिए। क्योंकि यहाँ जो अकेले खेलेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनिशियल स्टेजेस में एज अ टीम ही खेलना है। तो शुरू करते हैं। आखिरी खिलाड़ी कौन? फैजी, आपसे शुरू करेंगे। पहला सवाल, 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। फैजी, सुनने की सलाहियत के मामले में इंसान बहुत से जानदारों से पीछे है। ये बताएं कि इंसान के कान कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। करेक्ट। अरीशा, ये बताएं वर्ल्ड वॉर 2 कौन से सन में हुई? 1826। गलत जवाब, 1939। वसान, मुझे ये बताएं मोसोलिनी जो कि इटली का डिक्टेटर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के साथी भी थे, इसकी डेथ कौन से सन में हुई? पास। 1945। अलीजा, उर्दू जबान के अजीम जासूसी नॉवल निगार इब्ने सफ़ी ने शायरी भी की है। ये बताएं इनकी शायरी के मजमूए का नाम क्या है? मताबे कल्बो नजर। करेक्ट। वकार, मार्स पर भी हमारी जमीन की तरह दिन और रात होती है। ये बताएं मार्स का दिन कितना लंबा होता है? पास। 24 आवर्स 37 मिनट्स, 24 घंटे 37 मिनट। मरियम, शायद आपके इल्म में हो कि माचिस से पहले लाइटर इन्वेंट किया गया था, तो ये बताएं कि माचिस कौन से सन में इन्वेंट की गई थी? पास। 1826। वकास, जमीन पर बास जगह ग्रेविटी निस्बतन कम होती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में वादी जिन। दुनिया में सबसे कम ग्रेविटी किस जगह है? पास। नवाडो, माउंट नवाडो, पेरू। मरहबा, आपको एक आवाज सुना रहे हैं, मुझे बताइएगा कि किस शायर की आवाज है? सलाम और तालिबात और तुलबात, आज यहाँ आके दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। अहमद फराज। करेक्ट। अरसलान, सेब के बारे में कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बताएं कि सेब के बीज में वो कौन सा खतरनाक जहर पाया जाता है? पास। साइनाइड। अली, गाना एक अफ्रीकन कंट्री है जहां बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। ये बताएं गाना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? English. करेक्ट। फैजी, आपको एक दरख्त दिखाया जा रहा है, ये बताएं इस दरख्त का नाम क्या है? जुपिटर। गलत जवाब, जूनिपर। अरीशा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1799 में हुआ, उसके बाद दूसरा मशहूर रेवोल्यूशन रशिया में आया था। ये बताएं ये साल कौन सा था जब ये रेवोल्यूशन आई? 1796। गलत जवाब, 1917। वसान, जहांगीर खान एक मायानाज पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर है, इनके पास कंसेक्यूटिव कितने मैचेस जीतने का रिकॉर्ड है? 555। करेक्ट। अलीजा, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 में इंग्लिश में पेश की गई थी। ये बताएं कि उसका उर्दू का तर्जुमा किसने किया? मौलाना जफर अली खान। करेक्ट। बैंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हाफिज हाकिम अली मंगी। करेक्ट। मरियम, अंग्रेजी जबान का वो कौन सा नॉवल है जिसमें 5000 से ज्यादा वर्ड इस्तेमाल हुए हैं लेकिन एक बार भी ई इस्तेमाल नहीं हुआ? पास। गैट्सबी। यहाँ आपका वक्त 3 मिनट का हुआ है खत्म। आई एम सॉरी, आपसे सवाल नहीं कर पाए, लेकिन इस वक्त हुआ क्या था? राउंड 1 था। मुझे लग रहे थे आप लोग काफी कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन बातें करेंगे आपसे उससे पहले आपकी वोटिंग का वक्त शुरू होता है। अब आपके आगे टैबलेट्स मौजूद है, अपनी इस्तेमाल करें हाथ और मुझे बताएं, टाइप कीजिए, मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे राउंड 2 में नहीं जाना चाहिए। गलती उसकी क्या थी या आपने सोचनी है? कोई ऐसा शख्स जो आपके और 30 लाख के बीच में रुकावट है, उसका नाम लिखिए ताकि आपकी टीम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होए, वीक ना होए। अरीशा गलत आंसर देती रहीं, बैंक की आवाज भी आई। अब देखना ये है कौन है जो अगले राउंड में नहीं होगा हमारे साथ। जी अलीजा, किसको निकाल रही हैं? मरियम। क्यों? क्योंकि मरियम को 2 दफा मरियम से जो सवाल किया, मरियम को वो सवाल नहीं है, इसलिए मैंने। मरियम क्या कहना चाहती है? कोई बात नहीं, इट्स ओके, गेम में चलता है। लेकिन आपको क्यों नहीं आते थे जवाब? आई डोंट नो, बस अब नहीं आए। कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी। कंफ्यूज हो गई, वही मैंने कहा ना कि यहाँ सब कंफ्यूज हो जाता है। आपने किसको वोट किया है? वसान।
आप बताओ। बस थोड़ा सा नर्वस हो गए थे। जी अरसलान, किसको वोट कर रहे हैं? मैंने वसान को। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं और वो जवाब नहीं दिए, पास के। अली, मैम वसान। क्यों? एक तो नर्वस हो रहे हैं, ऊपर से टाइम बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। टाइम कंज्यूम कर रहा है, नर्वस हो रहा है। ऑलराइट जी, तमाम वोट्स मेरे पास यहाँ मौजूद है और जो कंटेस्टेंट आज आखिरी खिलाड़ी कौन के राउंड 1 से हो जाएगा बाहर, वो क्लियरली आप ही हैं वसान। क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स को ऐसा ही लगा कि शायद आप आगे बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, कंफ्यूज हो गए, अंडर प्रेशर हो गए। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। बॉल वालों ने जो है ऑडिशन डेट रखी थी और मैंने आके अपना ऑडिशन भी यहाँ दिया था और जो है कि हज़ारों लोगों में से मुझे सेलेक्ट किया गया था, पर मैं थोड़ा सा नर्वस था, इस वजह से जो है कि नर्वसपन की वजह से मैं निकल गया। बहुत जल्दी राउंड 1 खत्म हो गया, राउंड 2 की तरफ हम बढ़े हैं। लेकिन इससे पहले कि राउंड 2 की तरफ बढ़ें, ये भी आप एहसास करें कि इतनी जल्दी सिर्फ 3 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपका एक खिलाड़ी, आपका एक कंटेस्टेंट हो गया इस गेम से बाहर। और इसी तरह बारी बारी कोई ना कोई बाहर होता रहेगा। बस आपने कोशिश करनी है कि आप ना हो जो जाएं बाहर। मैं आपको बताती चलूं कि आपने जो एफर्ट की है, टीम एफर्ट की है, उससे आपके बैंक में जो अमाउंट आपने जमा की है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए। क्या वजह थी? सोचें। क्यों हुआ ऐसा? सोचें। 50,000 रुपए तक का टॉप प्राइस, जीते सिर्फ 2500 रुपए। क्या कहते हैं आप? चेन टूटी है, मुझे लगता है किसी ने टाइम ज़्यादा लिया है और आंसर्स भी कुछ गलत हुए हैं। मरहबा मैम, इन्होंने बैंक का इशू किया था बीच में, जहाँ अगर हमने यहाँ से चेंज शुरू की थी दोबारा से, तो इनको यहाँ से किसी ना किसी को बैंक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो यही मिस्टेक हुई है बीच में। मैम, क्वेश्चंस जब स्टार्ट हुए थे तो जब आंसर ही गलत होंगे तो बैंक में हम क्या स्टोर करेंगे? तो ठीक है, वहां तक गलत है, उसके बाद सही चेन चली होगी तो फिर बैंक कर सकते हैं। नहीं चली, स्टार्टिंग दोबारा से टूटी, तो बैंक में 0 कैसे ऐड होगा? चले, थोड़ा एक्सपीरियंस तो हुआ आपको। Exactly. राउंड 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, 10 सेकंड कम हो गए। यानी पहले था वक्त आपके पास 3 मिनट, अब वक्त गिर के आ गया है 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त। इसी तरह जल्दी जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ साथ अमाउंट बड़ा है। यानी इस राउंड का, राउंड 2 का जो अमाउंट है वो है 75,000 रुपीज, विच इज अमेजिंग। पिछली जो गलतियां थी सब क्लियर हो सकती हैं अगर यहाँ ये अमाउंट आप बैंक कर लें। ये राउंड आप लोग कैसा खेलते हैं और देखते हैं इस राउंड से होता कौन है एलिमिनेट। तो शुरू करते हैं राउंड 2। अरीशा, इस दफा आपसे शुरू करेंगे और आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब होम्योपैथिक तरीका इलाज जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी दवा के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, किस सन में स्टार्ट हुई थी? 1796। करेक्ट। अलीजा, 2022 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने फाइनल में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर जैवलिन थ्रो किया था, बता सकती है वो डिस्टेंस क्या था? 90.54 मीटर्स। वकार, नवंबर 26, 2011 को मार्स पर भेजे जाने वाले क्यूरोसिटी रोवर ने मार्स पर अपना मिशन कितने अरसे में कंप्लीट किया? पास। वो मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मरियम, मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल अबुल फजल और फैजी का आपस में क्या रिश्ता था? भाई। करेक्ट। वकास, पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों में जो रेल के स्टेशन है वो काफी बड़े हैं, पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सिटी। गलत जवाब, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मरहबा। एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में गिना जाता है, ये बताएं कि इनका IQ लेवल कितना था? अराउंड 160। करेक्ट। अरसलान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, ये बताएं कि दारुस्सलाम किस मुल्क का कैपिटल है? पास। टैंजानिया। अली, इंसान खला में काफी बार जा चुका है और चांद पर भी मिशन भेजा जा चुका है, ये बताएं कि स्पेस में जाने वाला पहला इंसान, उसका नाम क्या है? यूरी गगारिन। करेक्ट। फैजी, हंचबैक ऑफ नोटरडाम का शुमार फ्रेंच ज़बान के अजीम नॉवेल्स में होता है, इसके राइटर का क्या नाम है? विक्टर हुगो। करेक्ट। अरीशा, सामने आपको तस्वीर दिखा रहे, बता सकते हैं किस चीज की तस्वीर है? रेडियो। करेक्ट। अलीजा, सर्दी में कॉफी का इस्तेमाल काफी मुल्कों में होता है, ये बताएं कि सबसे ज्यादा कॉफी कौन से मुल्क में प्रोड्यूस होती है? ब्राजील। करेक्ट। वकार, आजकल मोबाइल फोन्स में 128 GB की मेमोरी होती है, ये बताएं कि पहले कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की मेमोरी कितनी होती थी? 160। गलत जवाब, 5 MB। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी का जब इंतकाल हुआ उस वक्त उनकी एज क्या थी? पास।
46 वकास कायदे आज़म रेजिडेंसी जो बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में मौजूद है, इस पर किस सन में अटैक हुआ था? 1860 आई गेस। गलत जवाब। जून 15 2013 2013। मरहबा। आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, ये बताएं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की किस शख्सियत की आवाज़ है? पास। द फेमस एक्टर नदीम बेग। और इसी के साथ आपका वक्त होता है पूरा। सोच कर मुझे बताइए कौन है वो शख्स जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो आगे जाने के लायक नहीं है, जो है वीक खिलाड़ी, जो नहीं जा सकता आखिर राउंड में, नहीं कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी। आपके वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन ज्यादा लंबी ना बन सकी, बैंक की आवाज भी आई। अब देखना ये है कौन है जो होगा एलिमिनेट। किसको वोट किया है? फैजी। क्यों? फैजी जवाब नहीं दे रहे क्या? दीप है नहीं दे रहे। और आप? मैं भी हो रही हूँ कंफ्यूज, पर मैं अपना नाम तो ले नहीं सकती अब, मैं जब भी उनका। बिल्कुल। राउंड 1 में कंफ्यूज, राउंड 2 में कंफ्यूज। आगे देखते क्या होता है। जी अलीजा, क्यों? क्योंकि मरियम ने राउंड 1 में भी यही हरकत की, राउंड 2 में भी यही हरकत की, इनको आंसर नहीं आया। वकार। मैम मुझे लगता है कि फेयर खेलूँगा तो मैं इसका नाम लूँगा। थोड़ी डिप्रेस हो जाती है, मे बी शायद पता हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मरियम। सॉरी मरियम। डिप्रेशन का क्या ताल्लुक है अभी इस गेम से? डिप्रेस हो जाती का क्या मतलब? मुझे लगता है कि ये इंटेलिजेंट है, मुझे लगता है ये इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी आंसर नहीं कर पा रही, तो मैं खुद हैरान हूँ। इन्होंने आपको डिप्रेस भी कर दिया जबरदस्ती। इतना भी नहीं हो रही जितना आप बता रहे हैं अब। तो आप पास तो कर रही है ना, इतने आसान सवाल पास तो जाहिर सी बात अब नहीं आएगा, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, अपने मुंह से खुद बोल रही हूँ, तो पास ही करूँगी। नहीं करेगा वो घर जाएगा, सिंपल। तो ठीक है, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही जो आप इतना ज्यादा ही। मुझे डाउट हो रहा है अभी, लेकिन देखते हैं। नहीं, इन्होंने इस तरह बोला ना, तो जाहिर सी बात है मेरा भी बोलना बनता है। मैम इट्स अ गेम, आई थिंक सो कि पर्सनल नहीं लेंगे। तो आप एक्स्ट्रा नहीं बोले ना, मतलब सही बोले हैं। ओके जी वकास, किसको वोट किया है? मैंने अलीजे को किया। क्यों? स्टार्टिंग जब हुई फैजी से 2 क्वेश्चन सही थे, आंसर उसके सही थे। अलीजे ने आंसर गलत दिया, चेन ब्रेक हुई। फिर वकार ने सही आंसर किया, स्टार्ट हुई ब्रेक, दैट्स वाई। सिंपल लॉजिकल रीज़न है, इसमें कोई गलत तो नहीं है या पर्सनल नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन जो है फैक्ट है। मैंने उसके I like how अलीजा। जी अलीजा, आपने भी गलत कहा था, ये नहीं कि सिर्फ मैंने ऑब्वियसली किया है मैंने मना कब किया? स्टार्टिंग कहाँ से हुई माय डियर? यहाँ से स्टार्ट हुई, आपने चेन तोड़ी, ऑब्वियसली बात है। वन बाय वन गाइस, जिसको भी सुनो आप भी बोलो, लेकिन एक साथ बोलोगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। जी बोले। मरियम भी सही नहीं खेल रही थी, पर आपने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने यही आपसे क्या, स्टार्टिंग चेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फैजी से। 2 क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हुए, आपने रॉन्ग दिया, सिंपल सी बात है, चेन टूटी। तो मैंने तो लॉजिक सोचे ना आप। मैंने पहला गलत दिया, दूसरा सही दिया, मरियम ने दोनों गलत दिया। दूसरे का माय डियर दोस्तियां निभा रहे। एक्चुअली माय डियर, दूसरे का चांस ही कहाँ रहा? चेन तो टूट गई, स्टोर कहाँ हुआ बैंक में? मुझे बहस नहीं करना। वकार ने सही आंसर किया, मरियम गलत हो गई। इस तरीके से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैंने लेकिन ट्राई किया, बट वो चेन ब्रेक का सबसे स्टार्टिंग वहाँ से हुआ। अच्छा, आई लव हाउ मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, चेन वहाँ से टूटी, मैं थोड़ा सा मैम कैलकुलेट चल रहा था ना, कैलकुलेशन चल रही थी ना कि कितने पैसे में। मरहबा। मैम मैं मरियम को कहूँगी कि एलिमिनेट हूँ वो, क्यों? इनकी प्रोग्रेस फर्स्ट राउंड में भी ठीक नहीं रही, और सेकंड राउंड में भी इन्होंने फिर यही सीन किया। तो मैं खुद मान रही हूँ कि हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी, पर आपने कौन सा तीर चला दिया आप, बस मैं और क्या बोलूँ मैं आपको मज़ीद। मैंने सिर्फ वोट किया है, मैम ने वोट का पूछा है। ठीक है, मैं भी आपको जवाब दे रही हूँ बस। मैम जी, मरियम ऐसे लड़ रही है जैसे मरियम ने एकदम सही आंसर दिया हो। मरियम तुमने गलत, तो अपनी गलती मानो। मैं मान रही हूँ कि हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने नहीं दिए, पर आप लोग तो सारे ही मुझ पे आ रहे, तो तुम उससे लड़ रही हो। मैं लड़ नहीं रही, मैं तो भाई कोई मुझे बोलेगा तो मैं जाहिर सी बात है मैं जवाब दूंगी, चुप तो रहने से मैं रही। तो जब आपकी गलती तो आप चुप रहो ना। क्यों चुप रहूँ? आप मुझे बोलोगे और भी हैं, वो भी वीक खेल रहा था, फैजी भी वीक खेल रहा था, सबने ही गलती की। आपने सबसे ज्यादा वीक खेला है, पहले राउंड में भी आपने वीक खेला और सेकंड राउंड में भी आपने वीक खेला, तो आपकी गलती आप मानो, तो मानो। जी वकार। मैम अब जो भी फैसला होगा देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको एक मौका मिलना चाहिए, ताकि आपके चाहने से क्या होता है? मैडम चाहने से कुछ भी हो सकता है, और नहीं मुझे लगता है कि शायद क्योंकि यहाँ हमारे साथ 9 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि मरियम को चांस मिले, तो आपको मरियम को वोट आउट नहीं करना चाहिए था। आपने अपनी दोस्त को वोट आउट किया, उसके बाद आप कह रहे हैं एंड में
कि मुझे लगता है इनको चांस मिलना चाहिए। कैसे आप जो चांस दे सकते थे आपने वो ले लिया। अगर आपने चांस देना था तो आप अपनी दोस्त का नाम नहीं लिखते, किसी और का नाम लिखते। हम में से किसी ने आपको नहीं कहा कि मरियम का नाम लिखो। आपकी अपनी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है कि आपने किसको आउट करना है, किसको नहीं करना। कोई फोर्स नहीं करता, कोई टीम वर्क इस तरह का एलिमिनेशन में नहीं होता। तो अगर आप अपनी दोस्त को बचा सकते थे तो आपको बचाना चाहिए था पहले। लेकिन इस वक्त यहाँ जो नाम मेरे पास मौजूद है, लोग कुछ कहते हैं, लिखते कुछ और है। जानती तो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ नामों के साथ वो नाम आते हैं जो उनको वोट आउट कर रहे होते हैं। और मैं ये भी देख रही होती हूँ कि लिखा कुछ है, बोला कुछ है, लेकिन मैं खामोश रहती हूँ, क्योंकि गेम है। जैसा खेलना चाहते हैं आपकी मर्जी है, बस जीत कर जाएं। लेकिन वो कंटेस्टेंट जो आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं अरीशा, वो आप हैं। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुझे सेकंड राउंड में एलिमिनेट कर दिया गया था और मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेल रही थी, बिल्कुल टफ खेल रही थी। मतलब जितने भी अंदर लोग हैं वो सब सियासत में बिल्कुल, उन लोगों ने ना मुझे आउट कर दिया। मतलब सब ने एक साथ ना झुंड बनाकर ना मुझे निकाल दिया। मतलब बस होस्ट अच्छी हैं और अंदर जितने भी लोग खड़े हैं वो अच्छे हैं, और मुझे एलिमिनेट अलीज़े ने करा है। इस वक्त आपके बैंक में 9 कंटेस्टेंट्स ने अपने 9 दिमाग जोड़कर जो अमाउंट बैंक में डाले हैं या जमा किए, जानना चाहते हैं कितने हैं? यस मैम। नहीं क्योंकि इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए आपने बैंक किए हैं। पिछले राउंड के 2500 रुपए, इस राउंड के 1000 रुपए, टोटल 3500 रुपीज आपके बैंक में है। और आपके पास मौका था 75,000 रुपीज अपने बैंक में डालने का। अलीजा क्यों गुस्से से मरियम को देख रही है? हम खेलना ही नहीं आता तो आई क्यों है अगर जब खेलना नहीं आता? सिर्फ उसकी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ज्यादा प्यार आ रहा है मेरी शक्ल पे? तो हमारे बैंक में जमा नहीं हो रहे ना। अच्छा, मुझे भी पता लग रहा है, मैं भी सुन रही हूँ। मेरी मर्जी, आप लेके आइए मुझे। तो आए क्यों? पहले से लेके आइए, सोच समझ के आना चाहिए। आप लेके आइए मुझे। सोच समझ के आते नहीं, बस ऐसे यहाँ आप लेके आइए मुझे, जो आप बोल रही हैं। तो नहीं है तो पहले समझ लेती ना कि कैसे गेम। एपिसोड आपने देखा नहीं? देखा है, बिल्कुल देखा है। सिर्फ एक की गलती नहीं होती, बहुत से सब लोगों की गलती होती है। सिर्फ एक की वजह से थोड़ी होता है। किसी ने बैंक नहीं बोला, किसी ने चेन तोड़ी, आगे क्या हो। चले अगर मरियम ने गलती की तो यहाँ 4 लोग अगर सही जवाब देते और यहाँ फैजी आप बैंक कर लेते तो पैसे जमा हो जाते। यू कांट जस्ट होल्ड वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जी अरसलान, बार बार उसे ना बताओ ताकि वो बार बार करे तो अगले आंसर भी ना दे पाए वो क्वेश्चन। क्यों ना करूं? जब तो गलत बार-बार कर रही तो करने मैं की ताकि करूंगी ना। अनफेयर खेल के तो मैं बहुत आगे तक चली जाऊंगी। नहीं, आपने भी सही नहीं खेला। आपने भी सही नहीं खेला। मैंने आप बड़े सही एटीट्यूड दिखा रही हैं, बड़े बहुत कुछ आपने भी बोला है, लेकिन आप मत दिखाएं। सही खेला, अगर एक जवाब नहीं दिया, बाकी दोनों राउंड मैंने सही खेला अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन आप बहुत बार बार नोट डाउन ना करवाएं ना उसको, क्योंकि हर कोई उसको शोर कर रहा है, हर कोई उसको शोर कर रहा है। तो मैंने कहा उसका कोई साथ देने वाला ही नहीं। जी वकास मैम, वही बात है कि टीम एफर्ट है, टूटेगी तो टीम ही टूटती है। ठीक है, स्टार्टिंग हम एक दूसरे पे पॉइंट कर रहे हैं इस वक्त। तो यही कि मरियम अलीज़े को, अलीज़ा मैं अलीज़े को, अरसलान अलीज़े को, इस तरीके से वो चीज़ चल रही है। मरियम भी अपनी जगह सही है, अगर मैं गलत हूँ तो गलत वो भी है। ये इनको कह रही है कि शो देख कर आई तो इन्होंने कौन सा PhD किया। गलती सबकी है वकास, आप भी इतनी बातें करें, गलती आपकी भी बहुत बड़ी है। नहीं, क्वाइट एंड लिसन टू मी। जिन ने पास किया, सही जवाब नहीं दिया, उन सब की गलती है। तो ये सारी बातें बिल्कुल फजूल है। यू हैव टू, ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग जीतना चाहते हैं और 1000 रुपये से ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को एज ए टीम खेलना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राउंड 3 में होता है क्या इस वक्त देखते हैं। बैंक में सिर्फ 3500 रुपए। क्या आपको लगता है इस एपिसोड के कंटेस्टेंट्स कुछ कर पाएंगे? मुझे तो लग रहा था एक्सट्रीमली ब्रिलियंट है, लेकिन राउंड 2 तक तो अभी कोई ब्रिलियंस नहीं दिख रही। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन राउंड 3। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन?
वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 3 में हैं। अब तक 2 एलिमिनेशन हो चुकी हैं और इस राउंड में एक और कंटेस्टेंट होगा एलिमिनेट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो होगा कौन। जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं मुझे तो लग रहा है सबका इक्वली चांस है एलिमिनेट होने का। लेकिन मैं कौन होती हूँ और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने के लिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मौजूद 8 कंटेस्टेंट्स के पास है। और देखना यह है कि क्या अब इस दफा वो अपनी दोस्त को बचाते हैं या नहीं। यहाँ दोस्ती और ये सब आपके ऊपर है। राउंड 3 का जो टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपए का। मनी ट्रेल में आपको बताती हूँ। पहला सवाल है 2500 रुपए के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75, सातवां 1 लाख, आठवां 1,25,000 रुपए। मगर जहां अमाउंट बढ़ रहा है वहीं टाइम कम हो रहा है। इस राउंड का टाइम है 2 मिनट 40 सेकंड। नो पॉजेस, डोंट वेस्ट टाइम। नहीं आता पास करो जल्दी। जहां चेन तोड़ रहे हो वहां टाइम ना जाया करो। ये सब आप जानते हैं, लेकिन एक दफा फिर रीइंफोर्स करी हूं। जितने लोगों ने अभी में ज्वाइन किया है आखिरी खिलाड़ी कौन में, उनको भी बताती चलूं कि जब जब बैंक कहते हैं पैसे सेव हो जाते हैं इनके, लेकिन बैंक कहने से एक नई चेन शुरू होती है। यानी ये नीचे से वापस शुरू होते हैं। पहले सवाल का जो प्राइस 2500 है उधर से स्टार्ट होंगे। इस वक्त आपके बैंक में 3500 रुपीज हैं। बढ़ाएं इस फिगर को। अलीजा आपसे शुरू करेंगे। 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। जिस तरह जमीनी फासले को माइल्स या फिर किलोमीटर्स में नापा जाता है, उसी तरह समुद्री फासले को नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। ये बताएं कि 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? 1.852। करेक्ट, 1.852। वकार। बैंक। जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के सदर भी। क्या आप ये बता सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? पास। जनरल जहांगीर करामत। मरियम, समुद्री पानी में तकरीबन 3.5% नमक पाया जाता है। क्या आप ये बता सकती हैं कि डेड सी के पानी में कितने % नमक पाया जाता है? 33। बिल्कुल ठीक, 33.7%। वकास, आबादी के मुतालिक ये थ्योरी कि आबादी ज्योमेट्रिकली और फूड प्रोडक्शन आर्थमेटिकली इंक्रीज होती है, ये किस फिलोसफर ने पेश की? विलियम्स। पास। गलत जवाब, मैल्थस। मरहबा। हमारे यहाँ क्रिकेट का खेल बहुत पसंद किया जाता है, पर दुनिया भर में सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? फुटबॉल। करेक्ट। अरसलान, किसी भी माइनर रोड एक्सीडेंट में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका नाम है ATS। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी टेटनस सीरम। करेक्ट, एंटी टेटनस सीरम। अली। बैंक। अब्दुल सत्तार ईदी, जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी समाजी और फलाई खिदमात से जाने जाते हैं, इनके वालिद का क्या नाम था? अब्दुल शकूर ईदी। करेक्ट। फैजी। बैंक। केटू, जो दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है, इसे पहली बार कब सर किया गया था? पास। 1954। अलीजा, आपको एक आवाज सुना रहे हैं, मुझे बताइएगा हॉलीवुड के कौन से एक्टर की है ये आवाज? It was important for me that at a certain point, once I got off the television series, which was good for me in a lot of ways, and I salute them. होने डीप। जॉनी डेप। करेक्ट। वकार, पैनामा एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान में किसी वजह से बहुत सुना जाता है। क्या आप बता सकते हैं ये मुल्क कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका। करेक्ट। मरियम, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, कराची में मौजूद है ये तस्वीर। बताएंगी ये कौन सी जगह है? खालिद दीना हॉल। खालिद दीना हॉल, बिल्कुल सही जवाब। वकास। बैंक। पाकिस्तान में आर्मी के सरबराह को जनरल कहा जाता है। ये बताएं कि मोनाको में आर्मी के सरबराह को क्या कहा जाता है? एनामिस्टर। मोनाको में आर्मी है ही नहीं। ओ। मरहबा, पाकिस्तान का शुमार भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स में होता है। ये बताएं कि इस वक्त UN के रुकन ममालिक की क्या तादाद है? 193। करेक्ट। अरसलान, पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका सिब्बी है। ये बताएं कि दुनिया का सबसे गर्म गैर रिहायशी इलाका कौन सा है? पास। डेथ वैली। अली, हवा की रफ्तार को नापने के लिए जिस मीटर को इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? एनेमोमीटर। करेक्ट। और यहाँ आपका वक्त होता है पूरा। इस दफा काफी बैंक की आवाज आई। मैं आपको बताऊंगी बैंक में जमा हुआ क्या, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे वो कौन शख्स है जिसने बेहतर परफॉर्म नहीं किया और आपके हिसाब से उसको
आगे यानी राउंड 4 की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। आपका वक्त वोटिंग का शुरू होता है। अब आपके सामने टैबलेट्स है, प्लीज टाइप कीजिए, वो नाम मुझ तक पहुंचाइए और मुझे बताएं कि कौन होगा वो शख्स जो आगे नहीं खेल पाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, बैंक की आवाज भी काफी दफा आई। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है। Are you all done? Yes. यस मैम। यस मैम। जियो आकाश किसको करे नॉमिनेट? क्यों? फैजी क्यों? मैम स्ट्रांग है अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अली मैम फैजी बिकॉज काफ़ी नर्वस लग रहे हैं मुझे, जहाँ बैंक करना चाहिए वहाँ बैंक नहीं कर रहे और पास भी काफ़ी उन्होंने किया, टाइम वेस्ट हो रहा है। मरहबा फैजी। क्यों? इस राउंड में इनकी प्रोग्रेस ठीक नहीं रही। अलीजा मैं भी फैजी को करूँगी क्योंकि नर्वस लग रही है काफ़ी। नर्वस तो वैसे सभी लग रहे हैं, तो सारे मेरे ऊपर ही। मरियम फैजी नर्वस लग रहे हैं मुझे। मरियम भी कह रही है हम नर्वस लग रहे हैं। वकार मैम मुझे लगता है कि अली ने जो आंसर दिया था विद इन आंसर ये बैंक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं और टाइम ख़त्म हो गया, तो मुझे लगता है कि फिर फैजी को करना चाहिए। नहीं तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, ये क्या कह रहा? लास्ट क्वेश्चन जब हुआ है अली ने आंसर किया है, उसके बाद फैजी का नंबर आना था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन ये बैंक का बटन दबा सकते थे। नहीं तो टाइम तो उससे पहले खत्म हो गया था, जब मैंने उनका नाम नहीं लिया फैजी तो बैंक का बटन कैसे दबा सकते थे? लेकिन इस राउंड में फैजी ने आंसर नहीं दिया तो मैं फैजी को ही करूँगा। आई मीन थैंक गॉड दैट यू चेंज्ड इट, बिकॉज मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि उस बेचारे का टाइम भी नहीं आया, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं इन्होंने आंसर। फैजी क्या हो रहा है सब आपके खिलाफ? बस एक वो बोला है ना वकास ने कि स्ट्रांग था, तो शायद इस वजह से सारे कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है, जो आपकी जबानों पे है, वही नाम मेरे स्क्रीन पे भी है। फैजी इट इज यू। ये नहीं देखना चाहते आपको आगे खेलते हुए, और जब ये नहीं देखना चाहते तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका वक्त होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ी है और मुझे लगता है मैं एलिमिनेट सियासत की वजह से हुआ हूँ, पॉलिटिक्स हुई है मेरे साथ, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग गेम खेल रहा था और मैं बहुत अच्छे और कॉन्फिडेंस उसमें था, लेकिन सब ने कोई वो नहीं दिया, मतलब कोई सही जवाब नहीं दिया। सब कह रहे हैं कि नर्वस हूँ, हालांकि बाकी सब भी नर्वस थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे फिर भी इस आखिरी खिलाड़ी कौन के शो में आकर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिला तो मैं वापस आऊँगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा फॉर्मेट लगा इसका और बहुत अच्छा एक नया आइडिया लाए, कंटेंट भी अच्छा था। आपका बैंक अमाउंट, जहां आपके पास मौका था 1,25,000 रुपये बैंक करने का, वहां आप लोग बैंक कर पाए हैं 20,000 रुपये। वेल जिस तरह आप लोग खेल रहे हैं उसको, तो पीछे का अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगी वेल प्लेड, पहले से काफ़ी बेहतर। इफ़ यू थिंक दिस इज बेटर, गुड फॉर यू गाइस एज कंपेयर टू मैम अदर राउंड्स। ओके लेट्स मूव ऑन टू राउंड 4। फैजी को क्यों निकाला सबने? रियली कंफ्यूजन पे? नो मैम, ऑनेस्टली ही वाज अ स्ट्रांग। स्टार्टिंग राउंड्स में इन्होंने ही पैसे जनरेट किए थे, जब 3:30 पे हम पहुंचे हैं, इसके बाद हम दूसरे राउंड्स में आए हैं। बट एक राउंड अगर गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग है, सीधी सी बात है, मैंने ऑनेस्टली कहा कि वो स्ट्रॉन्ग है। इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग को क्यों निकाला? जब राउंड 4 पे खड़े, अभी 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, तब 8 में निकालते ना, कम से कम ज्यादा पैसे तो जमा होते। जल्दी जल्दी निकाल दिया। अभी राउंड 3 में स्ट्रॉन्ग से आपको डर लग रहा है, तो जमा कौन करेगा पैसे जब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चले जाएंगे? एनीवे, आपका गेम है, आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है। बढ़ते हैं आगे राउंड 4 की तरफ, लेकिन उससे पहले अर्सलान, इस दफ़ा आपने फैजी का साथ नहीं दिया। सब लोग टीम अप कर रहे थे जैसे आपने लास्ट टाइम मरियम का साथ दिया था। जी बिल्कुल, मैंने फैजी का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो थोड़ा सा वीक लग रहे थे मुझे ना, नर्वस लग रहे थे एकदम से। नर्वस तो मरियम भी थी, मगर आपने उसका साथ दिया। समझ सकती हैं आप खुद ही। मैं कैसे समझ सकती हूँ? ये क्या बात है? उसको सब डी ग्रेड कर रहे थे, कहीं और है ये। जी डी ग्रेड कर रहे थे उसको। डी ग्रेड तो सब फैजी को भी कर रहे थे। नहीं, फैजी को कर रहे थे ना, फैजी के फ्रेंड ने नहीं किया था ना वार, यहाँ पे तो फ्रेंड ने वार किया था ना, उनके साथ जो खड़े हुए थे फ्रेंड,
उन्होंने वार किया था कि अपने फ्रेंड को ही नॉमिनेट कर दिया था उन्होंने, एलिमिनेट। तो आपको ये बात बुरी लगी कि उनके फ्रेंड ने ऐसे किया? जी, अगर फैजी बिल्कुल। का कोई फ्रेंड होता वो उसके साथ ऐसे करता तो आप फिर फैजी का साथ देते? जी बिल्कुल मैं देता फैजी का। जैसे अभी वकास ने बोला कि वो ये क्या नाम है, मजबूत खिलाड़ी खेल रहे थे ये, लेकिन ये कि खुद डर रहे थे ये कि अब ये मेरी जगह वो न जीत के चले गए, तो इसलिए उन्होंने नॉमिनेट उनको किया। ओके अरसलान, इस वक्त टोटल अमाउंट बैंक में है 23,500 रुपये। बढ़ते हैं राउंड 4 की तरफ। राउंड 4 में टाइम और कम हो जाएगा, यानी 2 मिनट 30 सेकंड का टाइमर होगा, लेकिन टॉप प्राइज मजीद बढ़ चुका होगा। 5 लाख रुपए का इनाम। मैं आपको मनी ट्रेल समझाती हूँ। पहले सवाल पे आपको 2,500 रुपये मिलेंगे, दूसरे पे 5,000, तीसरे पे 10,000 रुपये, चौथे पे 25,000 रुपये, पांचवे पे 50,000 रुपये, छठे पे 1 लाख। 6 सही जवाब दे के बैंक कर देना, 1 लाख फौरन आ जाएंगे, या फिर 7वें पे 2.5 लाख, 8वें पे 5 लाख रुपए। मगर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड में क्या आप ये कर पाएंगे? वकार, 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। वकार, खून ह्यूमन बॉडी का एक इंटेग्रल पार्ट होता है। इंसानी जिस्म में खून की मिकदार लीटर्स में तकरीबन कितनी होती है? पास 5 लीटर। मरियम, कुछ खेल के लिए बड़े ग्राउंड जरूरी होते हैं, कुछ के लिए छोटे। वो कौन सा खेल है जिसमें मैदान सबसे बड़ा होता है? पोलो। करेक्ट। वकास, चाइना के मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम तो आप सबको पता होगा, जी जिनपिंग है, पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या था? सन याटसन। करेक्ट। मरहबा, आपको एक आवाज सुनाई देगी, ये बताएं किस मशहूर समाजी शख्सियत की आवाज है? मुझे बहुत चाहा, सारे बच्चों को चाहा, बिल्कुल सादे सिंपल, जो इनके दिल पे होता था इनकी जुबान पे होता। पास। फैसल ईदी। अरसलान, अनारकली का किरदार जो कि हकीकत में एक इमेजिनरी किरदार है, किस राइटर ने तख्लीक किया था? इम्तियाज अली ताज। करेक्ट। अली, बैंक। पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था, ये बताएं उन्हें नोबेल प्राइज किस साल में मिला? 1979। करेक्ट। अलीजा, पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले 28 में 1998 में टेस्ट की थी, क्या मुझे बता सकती हैं कि इंडिया एटॉमिक पावर कब बना था? 1974। करेक्ट। वकार, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का शुमार पाकिस्तान की कदीम लाइब्रेरीज में होता है, ये बताएं कि किस सन में कायम हुई? 1884। करेक्ट। मरियम, गैलीलियो जिसने टेलीस्कोप उस वक्त इजाद किया था जब यूरोप में साइंस पर पाबंदी थी, ये बताएं इसका ताल्लुक किस मुल्क से था? इटली। करेक्ट। वकास, बैंकिंग आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बताएं दुनिया का पहला बैंक कब वजूद में आया था? 1806 आई गेस। 1590। मरहबा, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, चश्मा है पाकिस्तान में, इसका नाम बता सकती हैं? पीर गैप। करेक्ट। अरसलान, बैंक। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, इस वक्त कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है? चाइना। करेक्ट। अली, अमराज कल्ब में मुब्तला लोगों की हार्ट बीट को बाकायदा रखने के लिए जरूरतन एक डिवाइस चेस्ट में इम्प्लांट की जाती है, इसको क्या कहते हैं? पास। पेस मेकर। अलीजा, बिल्ली बहुत ही खूबसूरत और ह्यूमन फ्रेंडली पेट होती है, ये बताएं इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पास। फेलिस कैटस। और यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त यूं गुजर गया। बैंक की आवाज इस दफा मुझे बहुत आई थी। ये सारी डिस्कशन करेंगे हम सही वक्त पे, लेकिन इस वक्त जो सही वक्त है वो वक्त है आपका मुझे बताने का कि कौन होगा वो शख्स जो होगा इस राउंड में आउट। स्टार्ट वोटिंग। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। आपके आगे टैबलेट्स है, प्लीज मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे नहीं बढ़ेगा। वकार और मरहबा पास करते रहे और चेन तोड़ते रहे। बैंक की आवाज काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना ये है कौन है वो शख्स जो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। Are you all done? Yes. अली, किसको वोट किया? मैम मरहबा। क्यों? मैम मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं खेल रहे। मरहबा, किसको वोट किया? मैम अलीजा। अलीजा क्या कहेंगी? अब हम क्या कह सकते हैं, अब ये बोल रही है तो मारते हैं। वकास। मरहबा। क्यों? मैम इस राउंड में वो वीक थी। मरियम। मरहबा। वीक लग रही हैं वो। हाँ? वीक लग रही हैं इसलिए मरियम के मुताबिक।
मरियम वीक तो आप भी थी, लेकिन जैसे एक मौका आपको मिला ऐसे एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही, पर मैम पूछ रही है तो जाहिर सी बात है मुझे बताना तो है, मैं आपको बता रही हूँ बस। आपको ओवर एडवांस होने का नहीं बोला, आपको बताने का बोला। तो मैंने बताया है। अब आप रो नहीं रही मैं। थैंक यू, मैं इतनी बुज़दिल भी नहीं हूँ आपकी तरह। लग रहा है नहीं, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ मुझे, पर आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप रो जाएंगी। लेंस लगाए में रो रही हैं आप? नहीं, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। फिर से बोल दूँ? जी वकार। मैम मुझे लगता है कि अगर आप इस राउंड के हवाले से देख रहे हैं तो अली ने भी आंसर ठीक नहीं किया और मरहबा ने भी नहीं किया, तो मेरे हिसाब से तो फिर अली को भी करना चाहिए अगर ये सब टारगेट कर रहे हैं। आप अरसलान को इशारा कर रहे हैं और अली का नाम ले रहे हैं। अली की बात आई थिंक मेरा फर्स्ट आंसर रॉन्ग हुआ है, तो आई थिंक थ्रू आउट अली ने तो बहुत बेहतर खेला है। मैम राउंड वाइज अगर देखा जाए तो मैं आंसर तो मेरा भी फर्स्ट ही रॉन्ग हुआ है, इससे पहले मैंने पास नहीं किया। पिछले राउंड में सारी मेरी प्रोग्रेस बहुत बेस्ट रही है। काफी मिस्टेक्स करी हैं, बैंक भी नहीं किया मैंने। वकार का आंसर सही आ रहा है, वकास भी तो सही जवाब नहीं दे रहे। एक दिया मैम, एक गलत एक सही था। ओके इस वक्त मेरी स्क्रीन पे जो नाम आया है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, जो आगे राउंड 5 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, ये कंटेस्टेंट मेरे राइट साइड पे है। मरियम से लेकर अली के बीच में कोई एक ऐसा नाम है जो वो कंटेस्टेंट आगे नहीं जा पाएगा। वकास, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूबता है, और आपको आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही कभी ना कभी लेकर डूबेगा, लेकिन इस वक्त नहीं। मरहबा, इट्स यू। सबने आपके खिलाफ वोट किया है। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरहबा नूर है और मैं एक थिएटर की स्टूडेंट हूँ, और आज मैंने आखिरी खिलाड़ी कौन में पार्टिसिपेट किया था। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने पर एलिमिनेट कर दिया गया। जिन्होंने सियासत की थी और वो हैं मरियम थी, और मरियम, वकास, ये दोनों तो बिल्कुल ही जिस तरीके से आपस में थे कि अगर वो उसकी साइड ले रहा था तो वो उसकी साइड ले रहा था, मतलब दोनों एक दूसरे को गिरने नहीं दे रहे थे। ये तो फिर आखिरी राउंड में पता चलेगा कि कौन इनमें से एलिमिनेट होगा, और आई होप कि अगले राउंड में मरियम एलिमिनेट हों, क्योंकि उनकी पिछली प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं रही थी। प्रोग्रेस मेरी ज़्यादा बेहतर रही थी। आई थिंक मेरे साथ गलत हुआ है, आई थिंक, बट इट्स अ गेम। 4 कंटेस्टेंट हो गए एलिमिनेट, मेरे सामने 6 यहाँ मौजूद हैं। अब किसकी बारी होगी? अरसलान? अली से। क्यों? थोड़ा सा एटीट्यूड भी है, और दूसरी बात ये है कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी समझ रही है। मरियम भी तो हो सकती है, उसमें भी तो एटीट्यूड है। मरहबा को उसने कितनी बातें सुना दी। मरियम में तो एटीट्यूड है, बट इतना नहीं है जितना अलीज़ा में है। अलीज़ा मैम कुछ कहना चाहूँगी। मैम जिसके अंदर एटीट्यूड होता है ना, वही दूसरों को समझते हैं कि उसके अंदर एटीट्यूड है। इनके अंदर होगा तभी ये मुझे समझ मुझ में एटीट्यूड है। मैंने तो आपके अंदर देखा तभी मैंने आपको बोला। जी बिल्कुल, मैंने आपको देखा तभी आपने बोला। फेयर खेलना सीखो, अनफेयर नहीं खेलो। नहीं, मैं फेयर ही खेल रहा हूँ, अनफेयर नहीं खेल रहा, आप देख लें। अभी तो राउंड शुरू नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई। ये जानना नहीं चाहते कि आपने इस राउंड में कितना बैंक किया? 5 लाख का मौका, बैंक किया सिर्फ 15,000 रुपए। आपको सोचने का मौका दूंगी। मीनवाइल मैं जाऊंगी एक छोटी सी ब्रेक पे। बहुत ही बुरा खेल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं जानते हम, ना मैं ना आप। वक्त और किस्मत किसी वक्त बदल सकती है। देखना यह है कि इनकी किस्मत इनका साथ देगी या नहीं। देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। ये शो जो शुरू हुआ 10 कंटेस्टेंट से, इस वक्त मेरे सामने सिर्फ
6 कंटेस्टेंट्स मौजूद है, आपस में बातें एक दूसरे की इनको समझ नहीं आ रही, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। टीम वर्क जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही, शायद इसीलिए बैंक में इनके पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 38,500 रुपए हैं, जबकि हम खड़े हुए हैं राउंड 5 की तरफ। टॉप प्राइज 10 लाख का और जो वक्त है वो 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त है। मनी ट्रेल आपको दोबारा बताती हूँ। सबसे पहला सवाल होगा 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख रुपए के लिए और 8वां क्वेश्चन 10 लाख का होगा। सो यू हैव टू डिसाइड। देखिए स्ट्रैटेजी बनाएं, 2500 पे करेंगे, 10,000 पे बैंक करेंगे, 2.5 लाख पे करेंगे या 5 लाख पे करेंगे। आपके और 10 लाख के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब का फासला है। 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल तो कायदे आजम थे, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? सिकंदर मिर्जा। करेक्ट। मरियम, बूट्रस गैली जो यूनाइटेड नेशन के 6 सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए थे, इनका ताल्लुक किस मुल्क से था? पास। इजिप्ट। वकास, अल्ट्रावायलेट रेस का ज्यादा हिस्सा सूरज से जमीन पर आता है, ये बताएं कि इन रेस को पहली बार कब दरियाफ्त किया गया था? 22 फरवरी 1801। करेक्ट। अरसलान एक ऑडियो सुना रहे, ये बताएं ये किन की आवाज है? क्योंकि जब तक उसके साथ दोस्ती नहीं लगाई जाएगी, उसके साथ जारी नहीं की जाएगी, तो फिर बंदे का और अल्लाह का रिश्ता तो। इशफाक अहमद। अशफाक अहमद बिल्कुल सही जवाब। अली, लफ्ज ओके का इस्तेमाल तो हम सब आम तौर पे अपनी जिंदगी में करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑयल करेक्ट। करेक्ट। अलीजा, आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बताएं इस फल का नाम क्या है? कोरोंडा। करेक्ट। वकार, स्ट्रीट क्राइम्स के लिहाज से हमारा मुल्क कराची शायद सबसे आगे, लेकिन ये बताएं कि अगर पूरी दुनिया में देखें नंबर 1 शहर कौन सा है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से? जोआना सिटी। जोआना सिटी, मेक्सिको, बिल्कुल ठीक। मरियम, द टाइम मशीन एक साइंस फिक्शन इंग्लिश नॉवल है, ये बताएं कि इसके राइटर का नाम क्या है? पास। जी वेल्स। वकास, गोल्ड जिसका इस्तेमाल जेवरात में सबसे ज्यादा किया जाता है, इस वक्त कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है? अफ्रीका। गलत जवाब, चाइना। अरसलान, पाब्लो पिकासो को दुनिया के फेमस पेंटर्स में से एक माना जाता है, इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से था? स्पेन। करेक्ट, स्पेन। अली, चिकन का इस्तेमाल हमारे यहाँ खाने बनाने में किया जाता है, दुनिया में सबसे छोटी चिकन की ब्रीड का नाम क्या है? शर्मा। करेक्ट। अलीजा, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये शहजादे थे और इन्होंने दरवेशी इख्तियार कर ली थी, इनका ताल्लुक किस मुल्क से था? पास। नेपाल। वकार, सितंबर 6, 1970 में इजराइल का एक प्लेन हाईजैक किया गया और उन हाईजैकर्स में एक खातून भी शामिल थी, उस खातून का नाम क्या है? लैला खालिद। करेक्ट। मरियम, तालिबान के दौर में मलाला यूसुफजई की डायरी गुल मकई के नाम से मशहूर हुई थी, ये बताएं जर्मन नाजी दौर में ऐसी डायरी किसने लिखी थी? पास। एन फ्रैंक। वकास, पेंटागन अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, ये किस साल में तामीर हुआ था? 11 सितंबर 1941। बिल्कुल सही जवाब वकास, और यहाँ आपका वक्त होता है पूरा 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त हो गया खत्म। कितनी दफा बैंक किया, किस किस ने बैंक किया, क्या हुआ, किसने गलत जवाब दिया, किसने पास किया, ये सब आप अपने जहन में रखेंगे और मुझ तक पहुंचाएंगे अपने टैबलेट्स के जरिए। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। वोट नाउ, लेट मी नो हु इज दैट वन कंटेस्टेंट जो आगे नहीं बढ़ेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। अलीजा, मरियम बैंक के साथ पास भी करते रहे, जिसकी वजह से चेन ज्यादा लंबी नहीं बन सकी। अब देखना ये है कौन है जो एलिमिनेट होगा इस राउंड में। Are you all done? Yes, ma'am. मरियम, किसको वोट किया है? अली। अली को क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही खामोश खड़े हुए और बहुत ज़्यादा कम बात कर रहे हैं, और वो तो तभी जवाब देंगे जब मैं उनसे सवाल करूंगी, बात करना तो अलाउड भी नहीं है। मतलब बिल्कुल ही खामोश और थोड़े वीक लग रहे हैं, नर्वस लग रहे हैं। आई थिंक आंसर्स देने में मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छे जा रहा नहीं, हूँ। पर मेरे मुताबिक आप थोड़े वीक लग रहे हैं ना, और opinion है, बिल्कुल ही मैं खामोश। कुछ नहीं कह सकते। अली, आप किसको वोट कर रहे हैं? मैम अलीजे को। क्यों?
मैम एक तो ओवर कॉन्फिडेंट है, और अगर पिछले राउंड से देखा जाए तो ये लड़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं खेल के बजाय। अलीज़ा, मैं अली को ही बोलना चाहूँगी क्योंकि अली स्टार्टिंग में सही थे, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं इनको क्या हो गया, शायद नर्वस हो गए ये बहुत ज़्यादा। आपने अली का ही नाम लिखा था। वकार, मैम इस मूवमेंट पे मुझे सभी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को वोट आउट करना चाहिए, तो मैंने अली को किया। बताओ उसने क्या लिखा है, क्या लिखा है इसने? वकार ने किसका नाम लिखा है? मैंने ना मैम चुप, खामोश खामोश, टीम बताएगी मुझे। वकार ने किसका नाम लिखा है? मरियम, आप ज़रा वकार की साइड पे जाएं और वकार ज़रा मरियम की साइड पे आए। हाथ छोड़ दें वकार। और वकार के सामने टैबलेट है, वकार का जो टैबलेट पड़ा है उसमें देखें कि वकार ने किसका नाम लिखा है, किसको वोट आउट किया है। मेरा, जोर से बोलें। मेरा लिखा है मरियम। स्ट्राइक अगेन। वो वापस आ जाए। तो बात कुछ ऐसी है कि लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन पीठ पीछे ये इनको मुसलसल वोट कर रहे हैं। लेकिन मैम अगर फेयर गेम की हिसाब से देखा जाए तो फिर आप मैम को भी वही बोले ना, मतलब मेरा नाम लिया है तो आप फिर मैम को बोले कि हाँ मैम मैंने मरियम का नाम लिया है। दिस इज द स्ट्रेटजी, वी हैव टू डू समथिंग। मुझे नहीं लगता मैम, मुझे लगता है शायद डोंट थिंक सो मैम। कंटिन्यूटी 3 बार मरियम को वोट किया, ठीक है, अभी झूठ बोला कि अली को किया मरियम को। आई थिंक मरियम, सोच लो आप। You think it doesn't matter what you think or I think, what matters is what you all think together, and जो सोच आप सबकी है वो यही है कि मरियम को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मरियम, दिस राउंड इज योर लास्ट राउंड। आप राउंड 6 तक नहीं बढ़ पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम शेख और मैं आखिरी खिलाड़ी कौन इस शो में आई और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और खैर काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़े का गेम था और अब मैं आउट हो गई हूँ। 5 चले गए, एलिमिनेट हो गए 5 यहाँ मेरे सामने खड़े। गेम अब तो सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। 10 लाख का अमाउंट था टॉप प्राइस का, लेकिन आप लोगों ने बैंक किए हैं 12,500। पिछले 38,500, इस सेगमेंट में 12,500, टोटल 51,000 रुपीज। आगे बढ़ रहे हैं राउंड 6 की तरफ। राउंड 6 का जो टॉप प्राइज है वो है 15 लाख रुपए। अभी भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख रुपए, सातवां 10 लाख के लिए और आठवां 15 लाख के लिए। क्या आप तैयार हैं? यस मैम। वकार, आपसे शुरुआत हो चुकी थी। यस। वकास, आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। आजम नजीर तारर साहब इस वक्त पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर का नाम क्या था? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल बिल्कुल सही। अरसलान, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है और मुल्क भी। ये बताएं इसके कैपिटल का नाम क्या है? कैनबेरा। करेक्ट। अली, मिर्च खाने के बाद मुंह में जलन का एहसास मिर्च में मौजूद एक केमिकल की वजह से होता है। इस केमिकल का नाम क्या है? कैप्सियासिन। करेक्ट। पाकिस्तान फिल्म स्टार शबनम, जिन्होंने अपने दौर में कई हिट फिल्म्स दी, इनका असली नाम क्या है? जन्ना बासिक। करेक्ट। वकार, बैंग। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो इस वक्त तक की सबसे जदीद टेलीस्कोप है जिसे स्पेस में भेजा गया है, ये बताएं इसका कब लॉन्च हुआ? 25 दिसंबर 2021। करेक्ट। वकार, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई जाएगी, ये बताएं इस जगह का नाम क्या है? ये कौन सी जगह है? नॉर्थ व्हाइट हाउस। गलत जवाब, बकिंगम पैलेस। अरसलान, पहला कंप्यूटर वायरस 2 पाकिस्तानी भाइयों अमजद फारूक अलवी और बासित फारूक ने बनाया था। ये वायरस किस साल में बनाया गया था? 1986। करेक्ट। अली, हीट स्ट्रोक और डायरिया की सूरत में ORS का इस्तेमाल किया जाता है। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। करेक्ट। अलीजा, बैंक। इब्ने बतूता जो कि एक टूरिस्ट थे और अफ्रीका से इनका ताल्लुक था, इन्हें इंडिया में किस शहर में जज बनाया गया था? दिल्ली। करेक्ट। वकार, ऑडियो सुनकर बताएं ये किस हॉलीवुड एक्ट्रेस की आवाज है?
Foreign and Defense Ministers, Your Excellencies, ladies and gentlemen. This is the third UN Defense Peacekeeping Ministerial I have attended. एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली बिल्कुल सही जवाब। वकास, इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डी विंची की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के आईब्रोज का कलर क्या था? वो मैंने मोनालिसा के आईब्रोज नहीं थे मेरे ख्याल से। करेक्ट। यस। अरसलान, तमाम खाने थोड़े अरसे बाद खराब हो जाते हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है खाने की जो कभी खराब नहीं होती? आई थिंक पोटैटो। गलत जवाब, शहद, हनी। अली, अंग्रेजी जबान का वो कौन सा लॉन्गेस्ट वर्ड है जो कीबोर्ड की एक ही रो में मौजूद कीज से मुकम्मल टाइप किया जाता है? टाइपराइटर। करेक्ट। जब हम पिरामिड्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में इजिप्ट यानी मिस्र आता है। ये बताएं सबसे ज्यादा पिरामिड्स कौन से मुल्क में हैं? पास। सूडान। वकार, PBS सेंसस के मुताबिक रावलपिंडी का लिटरेसी रेट पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा अराउंड 83% है। सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है? डेरा बुक्ती, आई गेस। बिल्कुल ठीक, डेरा बुक्ती 1%। वेल बैंक इन टाइम वकास, क्योंकि यहाँ वक्त खत्म हो गया था। बड़ी अच्छी किस्मत है, वक्त खत्म होने से बस आधे 1 सेकंड पहले बैंक की आवाज आ गई, यानी वकार ने जो जवाब दिया उसके पैसे सेव हो गए। आपका वक्त वोटिंग का शुरू होता है अब। वोट कीजिए, मुझको बताइए, मुझ तक वो नाम पहुंचाइए जो अब से आगे हमारी स्क्रीन पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा, ये नहीं होगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी काफी अच्छी चली, बैंक की आवाज काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होगा। Are you all done? Yes. अरसलान। अलीजा। अब तक अलीजा को इसलिए कि उन्होंने बैंक होने के बाद भी उन्होंने ना सोचा भी नहीं, 2 मिनट भी के सोच के जवाब नहीं, उन्होंने फौरन पास कर दिया कि उन्होंने सोचा होता कि मैं पास कर दूंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि आए ना आए मैंने बैंक तो कर लिया, मैं आगे पास कर। जी बिल्कुल ठीक है। अली, मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल अलीजा बोलिए। ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ गए, मेरे से कोई पर्सनल आपका नहीं मसला नहीं है, आप मेरे पीछे पड़ गए एकदम। दिखा रही थी उसका नतीजा सामने। और फेस दिखा रहा हूं मैं, मेकअप के पीछे छुपा हुआ फेस दिखा रहा हूं। एटीट्यूड आप दिखा रहे हैं। नहीं, मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा। आप दिखाना जो क्या बात है इसमें, एटीट्यूड की क्या बात है? हम तो खेल की बात कर रहे हैं। मेकअप के पीछे का चेहरा दिखा रहा हूं, जिस तरीके से आप मुझे आंखें दिखा रही हैं, आप मुझे आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी। 1 by 1 एक बारी एक बोले, कंप्लीट करें फिर आप बोले। आप मुझे जज ना करें तो बेहतर है। आई कांटेक्ट मुझसे करना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं कुछ ना कुछ, तो इसलिए सॉरी। मुझे जरूरत नहीं, आप मुझे गुस्से में देख रही हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत आला। तो जाहिर सी बात है जब आप उनको वोट करेंगे तो गुस्से में ही देखेंगे, प्यार से तो नहीं देखेंगे। यूं करे जा रही है, बार बार पीछे कर रही, यूं देखे जा रही है मुझे, बार बार गुस्से में देखे जा रही है, बार बार यूं कर रही है मुझे देख रही है। मैं नहीं देख बाल नहीं है, एक काम करें आप भी नकली विग लगवा के आ जाएं, सही रहेगा। नहीं, मुझे जेलसी होने के लिए मिट्टी का तेल हूं मैं जलूंगा, जलन हो रही है, मिट्टी का तेल हूं मैं जलूंगा। देख लीजिए, ये लीजिए, कर ली, ये लीजिए, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो मैं भी कब से कर रही हूँ ऐसे। नहीं आपने नहीं, ये जिस तरीके से कर रही थी आप चेक कर रही हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे करके चेक कर रही थी कि व्हाट इज दिस। मैम ये गलत शो में आ गए, इनको यहाँ होना जरूरी नहीं है। इनके गलत शो में नहीं है अभी, यानी कि नहीं गलत शो में नहीं है, आपको असलियत बता रहा हूँ ना मैं बार बार। देख लीजिए, क्या आप आई कांटेक्ट से कांटेक्ट करना चाह रही हैं कि मुझसे यूं करके देखेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा? नो सॉरी। और एक सेकंड आप क्या कह रहे हैं कि ये आई कांटेक्ट कर रही है आपसे और आपको देख रही है और आई कांटेक्ट करना चाह रही है और इनको लग रहा है आई कांटेक्ट करेंगी तो आप इनसे बात करेंगे? जी बिल्कुल, इनका यही लग रहा है। एक सेकंड, मैं हो गई कंफ्यूज। मुझे समझाएं कि इसका मतलब क्या है। जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। आज अलीजा एक सेकंड मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लग रहा है? मैम ये काफी टाइम से मैं इनको नोट कर रहा हूँ, ये देखी जा रही है। आज इन्होंने दवाई नहीं पी, मिस बात की नहीं दवाई पीने की बात है, आज इन्होंने दवाई नहीं पी। ऑलराइट जी, जो नाम मेरे पास इस वक्त सामने है, आप सब ने नाम लिए भी, कुछ से मैंने पूछा कुछ से मैंने नहीं पूछा। सामने जो नाम मेरे यहाँ मौजूद है, फॉर सम रीजन और द अदर बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि राउंड 7 की तरफ बढ़े। अलीजा, इन सब ने आपका नाम लिया, मेजॉरिटी ने आपका नाम लिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। इतनी देर तक टिकी रही, यही बहुत बड़ी बात है और मैं कहती हूँ जाते जाते आई कांटेक्ट करके जाइए। ऑसम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा जमाल है और मैं बहुत से ऑडिशन के बाद, हज़ारों लोगों के बाद मैं आज यहाँ आई हूँ बोल एंटरटेनमेंट में, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आखिरी खिलाड़ी कौन में आई हूँ।
और मैं माशाल्लाह से 6 राउंड तक पहुंची हूँ। यहाँ गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे, पर जो है मैंने सारे गर्ल्स को, बॉयज़ को, काफ़ी बॉयज़ को, 1-2 बॉयज़ को हरा के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। पर एंड में 3 बॉयज़ रहे थे, वो दोनों ने मिल के जो है, वो तीनों ने मिल के अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे वोट आउट कर दिया। इस वक्त आपके बैंक में जो अमाउंट है वो है 32,500। इस राउंड में जो आपने कमाए हैं, जिसमें बेहतर खेला 51,000, पिछले टोटल बनते हैं 83,500 रुपीज़। अभी भी बहुत बहुत बेहतर खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम खड़े हुए हैं राउंड 7 में। राउंड 7 का जो टॉप प्राइज़ है वो है 20 लाख रुपए। अब हम बढ़ेंगे राउंड 7 की तरफ। सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि राउंड 7 का टॉप प्राइज़ है 20 लाख रुपए का इनाम। अब सोचिए और समझने की कोशिश करें कि किस तरह अपने बैंक को बेहतर बनाएंगे। जब तक आप सोचते हैं, मैं आपको भी मौका देती हूँ कि आप आराम से जाएं, चाय और कॉफी पीकर वापस आए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। एंड यू आर वॉचिंग आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग। 10 कंटेस्टेंट से शुरू हुआ ये खेल और आपने सामने मेरे इस वक्त खड़े हुए हैं सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स। बैंक की पोजीशन अच्छी नहीं है। राउंड 7 में हम खड़े हुए हैं। यहाँ का जो टॉप प्राइज है वो है 20 लाख रुपए। आपको मनी ट्रेल समझाना चाहती हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो है 5,000 रुपए के लिए, दूसरा 10, तीसरा 25,000 रुपए, चौथा 50,000 रुपए, पांचवा 2.5 लाख, छठा अली 7.5 लाख, सातवां 15 लाख के लिए और 8वां सवाल 20 लाख के लिए। यानी अगर मैं अरसलान से शुरू करती हूं तो 8वां सवाल आप पे आगे खत्म होता है। वक्त कम है, 10 सेकंड मजीद कम हो गए। 120 सेकंड का वक्त है आपके पास, यानी 2 मिनट का वक्त। देखना यह कि आप लोग इस 2 मिनट में क्या करते हैं। शुड वी स्टार्ट? सबसे पहला सवाल 5,000 रुपए के लिए। 2 मिनट का वक्त शुरू होगा आपसे अरसलान। पाकिस्तान भी मुगल सल्तनत का हिस्सा था। ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने मुगल बादशाहों की कब्रें मौजूद हैं? सिर्फ एक, जहांगीर। बिल्कुल ठीक, जहांगीर। अली, 1993 में पाकिस्तान एक्टर का नाम फिल्म्स में बतौर हीरो सबसे ज्यादा काम करने पर गिनीज बुक में शामिल किया गया था? सुल्तान राही। करेक्ट। वकार। ग्राहम बेल ने 1876 में जब टेलीफोन इजाद किया था तो पहले महीने में टेलीफोन के कितने सेट्स फरोख्त हुए थे? Only 6। करेक्ट। वकास। पाकिस्तान में कायदे आजम को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। फादर ऑफ इंडोनेशिया किसको कहा जाता है? पास। सुकार्नो। अरसलान, ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है। ये बताएं जब इसे ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है इसका कलर क्या होता है? पेल ब्लू। पेल ब्लू बिल्कुल सही जवाब। अली, उर्दू के उस शायर का नाम बताएं जो अपनी जिंदगी में ही अपने नाम के साथ मरहूम का लफ्ज लिखा करते थे? जोशमली आबादी। करेक्ट। वकार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। ये बताएं कि दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सुखारना। गलत जवाब, अनूरा बंदर नायका। वकास, आपको एक आवाज सुना रहे हैं, मुझे बताएं ये बहुत मशहूर राइटर है, इनका नाम क्या है? Is thank you. Not only has Harvard given me an extraordinary honor, but the weeks of fear and nausea I have endured. मैम सही से मुझे नहीं। J.K. रोलिंग। अरसलान, ये एजाज किस पाकिस्तानी सिंगर के पास है जिन्होंने पायलट बनकर प्लेन को फ्लाई किया है पूरी दुनिया में? फखरे आलम। करेक्ट। अली, नेचुरल गैस जिसे हमारे यहाँ सुई गैस का नाम दिया जाता है, ये बताएं पहली बार पाकिस्तान में कब दरियाफ्त हुई थी? 1952। करेक्ट। वकार, रोजगार के लिए पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाते हैं और रहते हैं, वो कौन सा मुल्क है जिसे ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा है? सऊदी अरबिया। करेक्ट। वकास, पिक्चर को गौर से देखकर बताएं कि इसे क्या कहा जाता है? बाबे ज़ियारत। करेक्ट। अरसलान, क्रिकेट में 3 कंसेक्यूटिव बॉल्स पर 3 विकेट लेने को कहा जाता है हैट्रिक। सबसे ज्यादा हैट्रिक का एजाज किस बॉलर के पास है? वसीम अकरम।
गलत जवाब। लसित मलिंगा। अली, पत्थर का वजन क्योंकि पानी से ज्यादा होता है इसलिए पानी में डूब जाता है, वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? प्यूमाइट स्टोन। करेक्ट। और यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। 2 मिनट का 120 सेकंड आपने पूरा किया। क्या लगता है कैसा किया मुझे बताएं। अपने टैबलेट्स के जरिए टाइप करें वो नाम जो आपको लगता है आगे नहीं जाना चाहिए राउंड 8 की तरफ, क्योंकि अब मुकाबला हो रहा है सख्त। टाइम आपका वोट करने का शुरू होता है अब। बैंक की आवाज काफी दफा सुनाई दी गई, जिसकी वजह से चेन लंबी ना हो सकी। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो इस राउंड से एलिमिनेट होगा। Are you all done? वकार बिजी है नीचे अभी तक। क्या हो रहा है? हो गया। मुझे बात बता अरसलान, जो नाम मुझ तक पहुंचा है जिसे आपने वोट किया है, इसको क्यों वोट किया है? इन्होंने चेन तोड़ दी थी बीच में अच्छी खासी, इन्होंने बैंक नहीं किया था। यू थिंक सो? यस मैम। आपको नहीं लगता इस दफा अच्छा खेला गया? नहीं, इस दफा अच्छा नहीं खेला गया। नहीं खेला गया। वकास, ये नाम क्यों? यही नाम क्यों? मैम वीक एज पर टू कंपेयर अदर्स, ये वीक है तो कंटिन्यू करने के उसमें नहीं है। अली, मैम जिनका नाम मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, ये इनका फोकस नहीं है इस गेम में। उनका फोकस नहीं था, वो वीक थे, उन्होंने सही नहीं खेला। लेकिन इस वक्त जो नाम मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये बहुत सारे लोगों ने इनका नाम लिया है एंड आई एम सरप्राइज। मुझे लग रहा था ये अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आगे जाएंगे, लेकिन मैंने कहा था इन्हें कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना कभी लेकर डूबेगा और आपके साथ ऐसा ही हुआ। राउंड 8 की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे वकास, क्योंकि सबने मिलकर आपको किया है वोट आउट। थैंक यू वकास फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। आपका वक्त इधर होता है खत्म। बहुत शुक्रिया। यार मैं क्या कहूँ यार, आप लोगों ने तो देखा अभी कि किस तरीके से पैक ऑफ वुल्व्स अपनी टीम अप बना के मुझे निकालना चाह रहे थे। यार सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो भाई कि यार स्ट्रॉन्ग को निकालना है, इसके साथ हम लोग लड़ नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। पता है ना 2 मिनट में विकेट आउट कर देगा। दिस इज द मैन, सीरियसली। राउंड 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो राउंड जिसमें अभी वकास एलिमिनेट हुए हैं, इसमें आपने बैंक किया है 45,000 रुपीज। राउंड 8 आपकी किस्मत बदल सकता है, या तो फिर यहीं तक आप रह सकते हैं। किस्मत बदल कैसे सकता है? ये राउंड 8 है जनाब। यहाँ टॉप प्राइज है 30 लाख रुपए। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा सवाल 25,000 के लिए, तीसरा 50,000 के लिए, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख रुपए, छठा 15 लाख के लिए, सातवां क्वेश्चन 25 लाख के लिए और आठवां 30 लाख के लिए। अब आपने डिसाइड करना है कहाँ बैंक करना है। बैंक बार बार करना है या फिर एक दफा फ्लोट चलने दो, आखिर में जाके बैंक करो ताकि पैसे ज्यादा बैंक में आए। बैंक करना मत भूलना। पास गलत जवाब आपको लेकर डूबेगा। आर यू ऑल रेडी? यस मैम। इस वक्त जो वक्त है, जो टाइम है, मजीद 10 सेकंड कम होगा, यानी 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त कम है। मुकाबला सख्त है। राउंड 8 है। सबसे पहला सवाल अली आपसे शुरू करूंगी मैं। क्या आप तैयार है? 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी कई दूसरे मुल्कों की करेंसी को डॉलर कहा जाता है। ये बताएं साइप्रस की करेंसी क्या कहलाती है? यूरो। करेक्ट। वकार, विटामिन इंसानी सेहत को बरकरार रखने में मदद फराम करते हैं। ये बताएं कि सबसे पहला विटामिन कौन सा दरियाफ्त हुआ था? विटामिन ए। करेक्ट। अरसलान, एलाइस हाउ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक घड़ी साज की रिक्वेस्ट पर एक मशीन इजाद की थी। उस मशीन का नाम क्या था? स्विंग मशीन। करेक्ट। अली, ऑडियो सुनकर बताएं किस मुस्लिम लीडर की आवाज है? What do you think about China? Aren't you afraid of China? I said, there's nothing to be afraid of. We have had relation with China. महातिर मोहम्मद। करेक्ट। बैंक। बाबू सर टॉप पाकिस्तान में मौजूद शुमाली इलाका जात का एक मशहूर तफरी मुकाम है। ये कितनी बुलंदी पर मौजूद है? 4173 करेक्ट। अरसलान, मछली पानी में रहती है लेकिन मछली की एक और नस्ल फ्लाइंग फिश जो उड़ भी सकती है, बताएं वो कितनी दूर तक फ्लाई कर सकती है? अप टू 60 फीट। करेक्ट। अली, बैंक। अप्रैल 1986 में एक एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर में हादसा पेश आया था जिसकी वजह से काफी तबाही फैली। उस एटॉमिक रिएक्टर का क्या नाम था? चेर्नोबिल। करेक्ट। वकार,
नॉवेल्स और फिल्म्स के लिए बहुत सारे सुपर हीरो जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन तख्लीक हुए। ये बताएं सबसे पहला सुपर हीरो कौन सा था? पास। द फैंथम। अरसलान, मैप देखकर बताएं किस मुल्क का मैप है? जापान। करेक्ट। अली, सबसे बड़ा अंडा परिंदों में शुतुरमुर्ग का होता है, पर बॉडी रेशो के हिसाब से सबसे बड़ा अंडा किस जानदार का होता है? कीवी। करेक्ट। वकार। बैंग। रेबीज कुत्ते और दूसरे जंगली जानवरों के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है, इसकी वैक्सीन किसने दरियाफ्त की? लुइस पास्चर। करेक्ट। अरसलान, बैंक। एरोप्लेन और शिप्स में किसी भी खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए जो मदद मांगी जाती है उस कॉल को क्या कहते हैं? मेडिक कॉल। करेक्ट। यहाँ वक्त खत्म हो जाता है। मैं कोशिश करी थी कि मैं एक और सवाल कर लूँ ताकि ज़रा सा सिचुएशन बेहतर होए, लेकिन वक्त ने मुझे इजाज़त नहीं दी। ऐसा लग रहा है जैसे लोग कम हुए तो कुछ बेहतरी आई है आप लोगों में, इम्प्रूवमेंट आई काफ़ी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? वकार, अरसलान, अली, जो आपको लगता है मुझ तक पहुंचाए। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, एक नाम मुझ तक आना चाहिए जिसको मैं एलिमिनेट कर पाऊं। जी जनाब, आप बताएं कौन है वो शख्स, कौन है वो कंटेस्टेंट जो बेहतर परफॉर्म कर सकता था, या जिसने बेहतर खेला। लेकिन क्या करें, एलिमिनेट तो करना है, किसी का एक नाम तो लेना ही होगा। एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी काफी लंबी चली। अब देखना ये है अली, वकार और अरसलान में से कौन होगा जो जाएगा हमारे फाइनल राउंड में। Are you all done? यस मैम। वकार, यस। क्यों किया उससे वोट? मुझे लगता है कि अगर फाइनल में मैं जाऊं तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के साथ जाऊं, ताकि अगर मैं ना भी कामयाब हो सकूं तो मुझे इस चीज़ की खुशी होगी। तो मुझे लगता है कि वीकेस्ट कंटेस्टेंट अरसलान है। तो आपने अरसलान को वोट किया है, आपको लग रहा है ये वीक है? जी अरसलान, कोई बात नहीं, लास्ट है इसमें तो करने दे। मैंने वकार को। क्यों? वकार को इसलिए कि उनके थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, इस वजह से। उनने आपको किया, आपने उनको किया, अली ने किसको किया? मैम मैंने अरसलान को। क्यों किया? मैम अगर हम मज़ीद और अच्छा खेल सकते थे, अगर ये पास ना करते, बीच में चेन ना टूटती, तो हम काफ़ी अच्छा अमाउंट अपने बैंक में लेके जा सकते थे। क्या हुआ अरसलान? पहले आप अपने ऊपर भी तो देखो ना, आपने भी पास किया, मैंने पास किया, तो आपने उनके चक्कर में मुझे मैंने कोई पास मैं अच्छा खेल रहा था, आपको ये डर था कि मैं जीत के ना चला जाऊँ यहाँ। मैंने पास नहीं किया। नहीं किया आपने पास। मैंने पास नहीं किया। राउंड 8 का रिजल्ट यही है कि वकार और अली ने मिलकर आपको किया एलिमिनेट। थैंक यू सो मच अरसलान, यहां आपका सफर खत्म होता है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। सियासत जो की है वकार, वकास और क्या नाम है अली, अलीज़े, इन चारों ने की है सियासत। इन्होंने सियासत करके फिर उसके बाद एंड में इन दोनों ने गेम खेली। उनकी पूरी चेन थी कि मैं निकलूंगी तो आप इसको बोल देना, ये निकलेगा तो इसको बोल देगा, तो इन दोनों ने एंड में यही काम किया। वेल प्लेड गाइस। किसने सोचा था राउंड 1 में 10 कंटेस्टेंट्स में से 2 बचेंगे और वो 2 आप 2 होंगे। ए से अली और W से वकार। क्या लगता है इस राउंड में कितना बैंक किया आप लोगों ने? मुझे लगता है हमने इस जो प्रीवियस राउंड है बहुत अच्छा किया। 30 लाख का टॉप प्राइस था, अच्छा किया। कितना किया? 1 लाख तक किया होगा। टीम मुझे तो काम में बता दो। 85,000 तक। 85,000 35,000 85,000 85,000 3,05,000 रुपए आप लोगों ने बैंक की है। पिछले थे 1,28,500, इस दफा के 3,05,000 रुपए। कुल मिला के इस वक्त आपकी बैंक की पोजीशन है 4,33,500 रुपए। नॉट बैड, दैट इज एक्सीलेंट। राउंड 9 बड़ा ही आसान है क्योंकि यहाँ किसी पे इल्जाम नहीं दे सकते, ना कोई पास होगा। गलत जवाब ये सही जवाब होगा, गलत जवाब वाला हारेगा, सही जवाब वाला जीतेगा। बड़ा सिंपल है। टोटल 10 सवाल होंगे, 5 सवाल अली से, 5 सवाल वकार आपसे होंगे। जो भी जीतेगा वो लेके जाएगा 4,33,500 रुपीज। लेकिन अगर आप में से कोई भी 1.5 मिनट के अंदर जीत जाता है, यानी विनर डिसाइड हो जाता है, तो ये 4,33,500 रुपीज की जो रकम है
मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, यानी 3 गुना ज्यादा 13,500,000 रुपए बन जाएगी। अली 13,500,000, वकार आपके हाथ में है। स्लो खेलेंगे तो कम रकम लेके जाएंगे, तेज खेलेंगे तो ये बड़ी रकम लेके जाएंगे, और अगर 1.5 मिनट से ऊपर चले गए कोई बात नहीं, बैंक में 4,33,500 तो है ही ना। कम सोचना है, जल्दी जवाब देना है, गलती का मौका किसी के पास नहीं। अली आपसे शुरू करेंगे, आपका 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। उर्दू जबान के वो कौन से शायर हैं जिन्होंने अपनी तारीख वफात खुद निकाली थी और बाद में वो दुरुस्त थी? मोमिन खान मोमिन। करेक्ट। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में मुख्तलिफ टाइटल्स जीतने वालों को दिए जाते हैं। ये बताएं पाकिस्तान के ओल्डेस्ट मिस्टर पाकिस्तान का नाम क्या है? उस्ताद अब्दुल वहीद। करेक्ट। जिस तरह हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहा जाता है, उसी तरह किडनी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। करेक्ट। वकार, दुनिया के तमाम ममालिक के फ्लैग आपने देखे होंगे, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ये बताएं किस मुल्क का फ्लैग नॉन रेक्टेंगुलर शेप में होता है? नेपाल। करेक्ट। अली, टमाटर और मिर्च को हिंदुस्तान में पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया, ये पहली बार किस सेंचुरी में हिंदुस्तान लाया गया था? 16th सेंचुरी। करेक्ट। हमारे मुल्क में कई इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं, पर दुनिया की सबसे ज्यादा ज़बानें किस मुल्क में बोली जाती हैं? पापुआ न्यू गिनी। करेक्ट। अली, डेंगू का मर्ज आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ये बताएं पाकिस्तान में इसका पहला आउटब्रेक कब हुआ था? 1994। करेक्ट। वकार, जिस प्रोसेस के जरिए डायनासोर्स और दूसरी चीजों की एज मालूम की जाती है उसको क्या कहा जाता है? फॉसिल्स चेक करते हैं उनके। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉसिल्स प्रोसीजर। कार्बन डेटिंग। अली, ये बताएं कि सबसे पहला एटीएम कौन से सन में इन्वेंट हुआ था? 1969। बिल्कुल सही जवाब। 5 सवाल किए आपसे, 5 के सही जवाब। वकार, आखिरी खिलाड़ी कौन के विनर आप हैं अली, और क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सब आप लोगों ने कितने टाइम में किया? यस मैम। यस। 1.5 मिनट के अंदर। इसका मतलब यह है कि जो आपका एक्चुअल अमाउंट था 4,33,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 13,500,000 रुपए आप घर लेके जा रहे हैं। किसने सोचा था राउंड 1 से जो टीम इतना बुरा खेल रही है वो 13 लाख का अमाउंट घर लेके जाएगी? मैनी कांग्रेचुलेशंस अली इसके साथ। अब सांस कहते हैं ना, सुकून का सांस अब आया है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ये भी, और काफी टफ फाइट हुई। काफी टफ फाइट थी और बीच में तो लग रहा था आप आउट होने वाले हैं। इसके साथ यहाँ हमारे शो का वक्त होता है खत्म। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे आखिरी खिलाड़ी कौन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।